नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां स्प्रिट माफिया मंटू तिवारी गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी बिहार के बलथरी चेक पोस्ट से उसकी गिरफ्तारी हुई। 5 से अधिक शराब कांड के केस उस पर दर्ज हैं। मोतिहारी के संग्रामपुर का मंटू तिवारी रहने वाला है। आपको बता दें कि मोतिहारी पुलिस स्प्रिट माफिया को रिमांड पर लेकर अब पूछताछ करेगी। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस टीम की तरफ से मोतिहारी का रहने वाला मंटू तिवारी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर कई सारे केस दर्ज हैं। स्प्रिट माफिया मंटू तिवारी को अब पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, मंटू तिवारी की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, कई जो जहरीली शराब कांड हुए हैं उसमें शराब लोगों तक पहुंचाना, स्प्रिट लोगों तक पहुंचाना, ये इसका काम था। जो कारोबारी थे इसी से स्प्रिट खरीदकर शराब बनाया करते थे और इस पर 5 से अधिक केस दर्ज हैं। जानकारी मिल रही थी कि बहुत दिनों से ये फरार चल रहा था, लेकिन अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सारण शराब कांड के बाद प्रशासन की टीम लगातार एक्शन में आ गई है और गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने विशेष अभियान चलाकर 53 लोगों को शराब पीने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। शराब के खिलाफ चलाए गए इस अभियान में 18 शराब धंधेबाज और 35 शराबी पकड़े गए, जबकि भारी मात्रा में विदेशी और देशी शराब भी बरामद की गई। मद्य निषेध विभाग के निर्देश पर सिवान और गोपालगंज की उत्पाद टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर ये बड़ी कार्रवाई की है। नहीं, हम लोग का 6 जो है वो नया चेक पोस्ट हम लोग खोले हैं। सारे बॉर्डर एरिया में भी हैं, जो विभिन्न थाना क्षेत्र में मीरगंज, भोरे, कटिया, विजयपुर, ये सारे क्षेत्र में हैं। वहाँ भी रेगुलर जो है हम लोग वाहन जांच और शराब के सेवन किए हुए ब्रेथ एनालाइजर से भी जांच कर रहे हैं लगातार। और बेगूसराय में भी उत्पाद विभाग की पुलिस टीम ने नगर थाना के अलग अलग चौक चौराहों से 2 शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अपनी छापेमारी के दौरान कई ठिकानों से 5 नशेड़ियों को भी गिरफ्तार किया है। इस दौरान 750 ml रम की 19 बोतलें भी बरामद की गई। थाना अध्यक्ष ने बताया कि छापेमारी अभियान आगे इसी तरह जारी रहेगी। पखौल में, नवाब चौक में, सिघौल में, मटिहानी में और बहुत सारी जगहों पे सघन जांच करके छापेमारी की गई है, जहां पर तकरीबन 5 लीटर चुलाई शराब पकड़ी गई है और तकरीबन 10 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। बिहार में शराब कांड के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कई जगहों से शराब की खेप और इसे बनाने के सामान जब्त किए जा रहे हैं, तो वहीं शराब तस्करी के नए तरकीब का भी खुलासा हो रहा है। शराबबंदी से हुई दर्जनों मौत के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम पूरे एक्शन में है। पटना के विक्रम के मोरियामा गांव में एक गोदाम से लगभग 800 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। गोदाम में एक प्रेस लिखी हुई गाड़ी बरामद की गई है, जिससे शराब की ढुलाई की जाती थी। चोरी की गाड़ी के साथ में कुछ लोग हैं जो शराब की डिलीवरी कर रहे हैं, तो उसी का सत्यापन करने के लिए उस गाड़ी का पीछा किया गया। तो गाड़ी का पीछा करने के दौरान ही पता लगा कि एक गोडाउन है जहाँ से शराब निकाला जा रहा है। तो जब उसको अच्छे से टीम बना करके सर्च किया गया तो उसमें से आई थिंक 8000 लीटर के आसपास में शराब। उत्पाद विभाग की कार्रवाई बेगूसराय में भी देखने को मिली। भारी मात्रा में देशी शराब जब्त किया गया है। हालांकि शराब तस्कर पुलिस के पहुंचने से पहले ही भाग निकले, तो वहीं उत्पाद विभाग की टीम ने जिले से एक साथ 13 लोगों को शराब पीने और बेचने के मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं शराब तस्करों पर कार्रवाई से नशे के धंधेबाज बौखला गए हैं और पुलिस के साथ ही उत्पाद विभाग की टीम पर ही हमला करने लगे हैं। तस्वीरें बघा की है, जहां रामनगर में महिला शराब तस्करों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया। रेड डालने गई टीम को निशाना बनाया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई। सुबह में हम लोग रामनगर ढांगा टोली में पुलिस की टीम थी, रामनगर ढांगा से पुलिस की टीम भी थी, हम लोग थे। और ढांगा टोली में जो भी शराब कारोबारी लेडीज सब है, सब हमला करती है। रोड़ा, पत्थर, ईटा, शीशा। जो कितने लोग घायल हुए हैं? लगभग ALTF के 2-4 फोर्स है।
कैमूर के कमरचट के अलग अलग इलाकों में करीब 2000 किलो महुआ और शराब बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले कई सामान बरामद किए गए हैं। 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। शराब कांड पर कार्रवाई के बीच वैशाली से हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई है। तस्करों ने शराब की तस्करी करने का नया हथकंडा निकाल लिया है। अब ये बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र बनकर किताबों के बीच शराब रखकर होम डिलीवरी कर रहे हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने हाजीपुर शहर से जब एक युवक को गिरफ्तार किया, इस पूरे गैंग का खुलासा हुआ। पकड़े गए युवक का नाम आशुतोष राज है, जो सोनपुर का रहने वाला है। उत्पाद विभाग की टीम ने उसके पास से 25 पीस टेट्रा पैक शराब बरामद की है। ये ग्रेजुएशन के साथ साथ बीपीएससी की तैयारी में लगा हुआ। तो फिर इस लाइन में कैसे आया, कुछ बताइए। इस लाइन में तो आपके सामने भी और ये लोगों के द्वारा पूछताछ किया गया। वो रोते हुए बताया कि आर्थिक स्थिति मेरी कमजोर है, इस कारण हम इस बुरी संगति में पड़ गए और इस तरह का काम कर रहे हैं। किस चीज़ का तैयारी करते हैं? बीपीएससी की तैयारी। कितना दिन से? 3 महीने। घर से निकले तो बस पढ़ाई के लिए, वो जिसका बैग था वो तो चला गया। उसके बाद हमको पता नहीं। बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी ने पदभार संभालते ही पुलिस महकमे को बेहद सख्त निर्देश दे रखा है। किसी भी हाल में नशे के सौदागरों को पकड़ो और शराब के अवैध ठिकानों को तबाह करो। पुलिस मुखिया के इस फरमान का असर भी साफ दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सारण शराब कांड में 80 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 2 सदस्यीय टीम छपरा पहुंची। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आज प्रभावित इलाकों मशरक, इसवापुर, अमनौर और मढ़ौरा का दौरा करेगी, जहां टीम 80 से अधिक लोगों की मौत से जांच करेगी। मंगलवार को टीम ने छपरा सदर अस्पताल में सिविल सर्जन, उपाधीक्षक के साथ ही बिहार हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर KM दुबे से मामले की पूरी जानकारी ली है। इन्फॉर्मेशन सब ले रहे थे। किस तरह का इन्फॉर्मेशन? कितना मरा है, कितना डेथ हुआ है, कैसे डेथ हुआ, कितना आया, कितना रेफर हुआ। उसका मशरक का भी जायजा लेंगे, वहाँ का भी बात हो रही। और अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है आपको वो भी बता देते हैं। एक एक करके पॉइंट के जरिए आप समझिए कि अब तक इस पूरे शराब कांड में क्या कुछ सामने आया। सबसे पहले संसद में सारण शराब कांड की गूंज उठी, जहां मृतकों का पोस्टमार्टम नहीं कराए जाने पर सवाल उठाए गए। ये सवाल सरकार से पूछे गए। NHRC की टीम जांच के लिए पहुंची है और ये टीम अब लगातार एक एक करके हर एक लोगों से बातचीत कर रही है। जेडीयू ने NHRC जांच पर सवाल उठाए हैं। जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि ये NHRC जो जांच करने पहुंची है उस पर बड़े आरोप भी लगाए गए। जहरीली शराब से अब तक 81 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन ने लेकिन 42 लोगों की ही मौत की पुष्टि की है। अब भी कुछ लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और शराब से मौत के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी प्रशासन की टीम की तरफ से की जा रही है। कई जिलों में शराब की भट्टियों को पकड़ा जा रहा है, जब्त किया जा रहा है, उसे ध्वस्त किया जा रहा है। अब तक अगर कार्रवाई की बात करें तो 300 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिहार के नए डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी पदभार संभालने के बाद से ही एक्शन में हैं। आरएस भट्टी आज पुलिस मुख्यालय में अहम बैठक करने जा रहे हैं। बैठक में आईजी और डीआईजी के साथ राज्य भर से एसएसपी और सभी जिलों के एसपी, थानेदार और ओपी प्रभारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे जुड़ेंगे। बैठक में कानून व्यवस्था, शराबबंदी से लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बिहार के नए डीजीपी का पद संभालते ही आरएस भट्टी पूरी तरीके से एक्शन मोड में हैं और आज बिहार पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर आरएस भट्टी आज मैराथन बैठक करने वाले हैं। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है तो 11 बजे से यह बैठक शुरू होगी और नए डीजीपी के साथ साथ बैठक में सभी क्षेत्रीय आईजी और डीआईजी को पुलिस मुख्यालय बुलाया गया है। यानी कि जो सरदार पटेल भवन देख रहे हैं, इसमें तमाम जो वरीय अधिकारी है वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एडीजी स्तर के अधिकारी भी पुलिस मुख्यालय में होने वाली बैठक में मौजूद रहेंगे। और इस बैठक की सबसे खास बात यह है कि राज्य के 1000 से अधिक थानों के प्रभारी भी डीजीपी की बैठक में ऑनलाइन जुड़ेंगे। इसके लिए थानेदारों को लिंक भी उपलब्ध करा दिया गया है। यानी कि कई थाने के जो थाना प्रभारी है वो भी इस महत्वपूर्ण मीटिंग में जुड़ेंगे, क्योंकि जो भी घटनाएं घटती उसमें थाना प्रभारी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और उन्हें महत्वपूर्ण टिप्स देने वाले हैं आरएस भट्टी। इसके अलावा सभी जिला कप्तानों की ओर से थानेदारों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे जहां रहें वहीं से बैठक में जुड़े। यानी कि आज की जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है
और इस बैठक को इस मायने में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इसके पहले इस तरह की कभी बैठक पुलिस अधिकारियों के साथ साथ थाना प्रभारियों की नहीं हुई थी। तो डीजीपी आर.एस. भट्टी पूरी तरीके से एक्शन मोड में हैं और वो उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही साफ साफ संदेश दे दिया है पुलिस के अधिकारियों और कप्तानों को कि लापरवाही वो बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और आज की इस बैठक में वो साफ साफ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उनका एक्शन प्लान क्या रहने वाला है और अधिकारियों को किस लाइन पर काम करना है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। भागलपुर में कहलगांव नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 में वार्ड सदस्य पद पर निर्वाचित मणिकांत मंडल की जीत के बाद कायदे कानून भूलकर जश्न मनाया गया। राइफल से कई राउंड फायरिंग की गई। जीत की खुशी इतनी थी कि कार्यकर्ता हाथ में राइफल लेकर दनादन कई राउंड फायरिंग कर दिए। अगर यहां थोड़ी सी भी चूक होती तो किसी की जान भी जा सकती थी। और इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं और न्यूज 18 पूछता है कि क्या जीत के जश्न में सभी कायदे कानून भूल गए हैं। सवाल ये कि चुनावी जीत में जश्न का ये कैसा प्रदर्शन है। बंदूक की नोक पर जश्न का ये कैसा तरीका है और भागलपुर पुलिस कब इस पर एक्शन लेगी। बढ़ते आगे और खबर सासाराम से है। सासाराम में नोखा नगर परिषद के चुनाव में वार्ड नंबर 18 में जीत दर्ज करने के बाद विजयी प्रत्याशी निशीर अंसारी के विजय जुलूस में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें लगभग 10 लोग घायल हो गए। घायलों को नोखा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जबकि कुछ लोगों का सासाराम सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पराजित प्रत्याशी मुन्ना बैठा और उनके समर्थकों के साथ हाथापाई हो गई थी। देखते ही देखते दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आ गए और फिर मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में पराजित प्रत्याशी मुन्ना बैठा भी घायल हुए हैं। साथ ही विजयी प्रत्याशी के बड़े भाई शमशेर अंसारी को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या हुआ था अभी? ये अस्पताल में लोग आए थे, हम लोग को पता लगा है कि जुलूस निकल रहा था, उसमें लोग मारपीट किया था। अच्छा, जुलूस में मारपीट किए? कहाँ से जुलूस निकला था? गौवा था। कौन गौवा था? रघुनाथपुर से। दानापुर में भी निकाय चुनाव के रिजल्ट के बाद चौधरना इलाके में दो पक्षों में रोड़ेबाजी और फायरिंग की खबर है। फायरिंग में एक युवक को गोली लग गई। गोलीबारी में हारे प्रत्याशी के समर्थक को गोली लगी है। इस मामले में पुलिस ने एक पक्ष के 6 जबकि दूसरे पक्ष से 2 को गिरफ्तार किया। रॉकी नाम के एक युवक के पास से एक पिस्टल मिला है। वहीं पुलिस ने मौके से 3 खोखा भी बरामद किया है। चौधराना रोड है, चौधराना रोड में 25 नंबर वार्ड है। वहाँ जीतने वाला और हारने वाला दोनों पक्ष के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, रोड़ाबाजी हुआ है, फायरिंग की भी घटना हुई, खोखा भी मिला है। दोनों तरफ आरोप लगा है। मुजफ्फरपुर वार्ड 31 की पार्षद रूपम कुमारी के पति जीवेश कुमार रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए। 19 दिसंबर को जीवेश बाइक से घर से बाहर निकले थे और अघोरिया बाजार चौक तक गए। चौक के पास उन्होंने अपने साथ गए लड़के को बाइक समेत वापस भेज दिया और खुद पैदल हो गए। काफी देर तक वे घर वापस नहीं आए तो परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका जताई। पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद जांच में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें जीवेश कुमार को पैदल जाते हुए देखा जा सकता है। हम आपको स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में पार्षद पति के लापता होने के पहले का ये सीसीटीवी फुटेज है, जबकि दूसरी तस्वीर कल की है जब लोगों ने कई घंटे तक सड़क को जाम कर आगजनी की थी। फिलहाल जीवेश अभी तक घर नहीं लौटे हैं और परिजनों को उनके वापसी का इंतजार है।
और इसी बीच सिवान से बड़ी खबर आपको बता दें, एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने गला रेत कर यहां एक व्यक्ति की हत्या कर दी। अशोक मल्लाह की हत्या की गई है। सिसवन थाना के सिसवन गांव की घटना बताई जा रही है। हत्या किस वजह से हुई है फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि अशोक मल्लाह की हत्या की गई है। गला रेत कर अपराधियों ने हत्या कर दी। कल सीएम हेमंत सोरेन से राज्यपाल ने साहिबगंज की रबिका पहाड़िन हत्याकांड के बारे में जानकारी ली। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने बताया कि ये लॉ एंड ऑर्डर की विफलता नहीं बल्कि समाज में पनप रही विकृति का नतीजा है। सीएम ने बताया कि इस बारे में डीजीपी से रिपोर्ट ली गई है। आपको बता दें कि कल सीएम के नेतृत्व में राजभवन गए शिष्टमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। इस दौरान राज्यपाल की ओर से पूछे जाने पर सीएम ने कहा कि सरकार का ध्यान कम से कम समय में दोषी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दाखिल करना है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में अपराधियों को रिकॉर्ड समय में पकड़ा गया और मामले में किसी तरह की कोताही नहीं बरती गई। साथ ही यह भी कहा गया कि पुलिस की चार्जशीट और अनुसंधान में किसी कमी की वजह से किसी अपराधी को लाभ नहीं मिला है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मंगलवार को देर रात पटना में कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर निकले। कड़कड़ाती ठंड में तेजस्वी यादव ने रैन बसेरा का निरीक्षण किया, साथ ही बेसहारा लोगों को कंबल भी वितरित किया। तेजस्वी यादव ने रैन बसेरे में रह रहे लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना, साथ ही उसे दूर करने को लेकर अधिकारियों को भी कई निर्देश दिए। ठंड में जो गरीब गुरबा फुटपाथ पे सोते हैं यानी जिनको छत नहीं है, उसके लिए हमारी सरकार ने इस बार जो है निःशुल्क व्यवस्था आश्रम की कराई है, जहां बेड भी है, आपको पानी शौचालय की व्यवस्था भी है, साथ ही साथ कंबल भी दिया जाता है, सामान रखने की जगह भी मिलती है। तो ये व्यवस्था है ताकि लोग ठंड में बाहर ना सोएं। कई बार होता ठंड के बाहर लोग सोते हैं तो जान चली जाती है, इतना शीतलहर गिरता है, ठंड होता है। तो जो गरीब है, जो अंतिम पैदान में समाज में जो मजदूरी करता है, सफाई करता है, जो रिक्शा चलाता है, ठेला धोता है, ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा दे पाएँ, कम से कम रात में एक छत दे पाएँ, उनको ठंड में कंबल दे पाएँ, ये व्यवस्था होनी चाहिए और ये हम लोगों ने किया है। और बिहार में ठंड का असर बढ़ने लगा है और इसका असर आने वाले कुछ दिनों में और भी बढ़ने वाला है। सुबह सुबह पटना कुहासे की चादर में लिपटी हुई दिखाई पड़ रही थी, साथ ही वाहनों की लाइट जलानी पड़ रही थी। मौसम विभाग की माने तो पछुआ हवा की गति कम होने की वजह से धुंध का असर दिखाई दे रहा है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हम आपको सुबह सुबह में राजधानी पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त ठीक हमारे दाईं ओर देखिए वाहन आ रहे हैं और उनकी लाइट जली हुई है और चारों तरफ कुहासे की चादर दिख रही है। इस वक्त राजधानी पटना में सुबह में पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा रास्ता किधर जा रहेगा, कौन सा वाहन किधर जाएगा। और ये तस्वीर देखिए, लाइट जलाकर लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और हर तरफ यही तस्वीर दिख रही है। और इस वक्त तस्वीर हम आपको लगातार वाहनों की कतार दिखा रहे हैं जिनके हेडलाइट जले हुए हैं और लोग ठंड से बचने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो राजधानी पटना में पहली बार इस तरीके से कुहासे नजर आई है इस सर्दी के मौसम में। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लगातार कुहासा गहरा ही होता जा रहा है और वाहनों को काफी समस्या हो रही है, बेहद उनकी धीमी रफ्तार है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों में अभी को जो ठंड का जो प्रकोप है वो भी बढ़ेगा, सर्दी का जो सीतम है वो भी कहर ढाएगा और कुहासे का भी असर बढ़ सकता है। तो ये राजधानी पटना की हमने आपको तस्वीर दिखाई। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। मुंगेर में ठंड ने अपना सितम ढाना शुरू कर दिया है। खासकर सुबह सुबह अपने काम की तलाश में निकलने वाले लोग इस ठंड से खासा परेशान दिखते हैं। सुबह सुबह कई जगह लोग सड़कों के किनारे आग तापते दिखे तो कई लोग सुबह सुबह चाय की दुकानों पर चाय की चुस्की लेते भी मिले। लोगों ने प्रशासन से चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करने की अपील भी की। ठंड के वजह से चाय पी रहे हैं, चाय बहुत बढ़िया बनाते हैं धुलकुआ मोड़ पर। सुबह सुबह चाय पीने से ठंड भाग जाती है। हाँ, गर्मी, शरीर में गर्मी आ जाती है। चाय तो ठीक है सर, चाय के साथ साथ यहाँ व्यवस्था थोड़ा आगिन का हो, ठंड बहुत कर रहा है सर, जनता के लिए सुविधा के लिए जरूरी है आगिन का।
बिहार में खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। पटना समेत राज्य के कई शहरों की हवा बेहद ही खतरनाक हो गई है। पटना के समनपुरा में हवा सबसे ज्यादा खतरनाक है। समनपुरा में AQI 478 पहुंचा है और बेगूसराय में 471 लेवल दर्ज किया गया है। और हम आपको ये शहर के नाम बता रहे हैं, साथ ही साथ वहां पर किस तरीके से AQI लेवल बढ़ता चला जा रहा है वो भी बता रहे हैं, ताकि आप समझ पाएं कि किस तरीके से अभी प्रदूषित हवा होती चली जा रही है। शहर छपरा की बात करें तो यहां पर 450 AQI लेवल दर्ज किया गया। यहां की हवा प्रदूषित बताई जा रही है। और दरभंगा देखिए, यहां दरभंगा में भी 435 AQI लेवल दर्ज किया गया है। आप अगर इन शहरों पर नजर डालें तो करीब 400 से अधिक ही हर जगह AQI लेवल देखने को मिल रहे हैं। सिवान की बात करें तो सिवान में 428 AQI लेवल दर्ज किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।